हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आरवी। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें यह कहा था कि बीएससी होम साइंस वाले जो हैं आखिर में वो इस परीक्षा से बाहर होंगे कि नहीं होंगे फाइनल मेरिट से। तो इस वीडियो पे हमें ढेर सारे कमेंट मिले थे और उस कमेंट के आधार पे मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, जिसमें हम आपसे इन 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। आखिर में बीएससी होम साइंस वालों का क्या होगा, आपकी परेशानी वास्तव में है क्या और नोटिफिकेशन में क्या लिखा था। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपका कंफ्यूजन 100% आज दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बीएससी होम साइंस वालों का क्या होगा, तो यहाँ पे इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आखिर में नोटिफिकेशन में क्या था। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, इसके अभ्यर्थन के लिए अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। आशा है कि आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से सुना होगा या अच्छे से पढ़ लिया होगा। नहीं कि पढ़ा है तो आप वीडियो को रोक करके एक बार वापस इसको पढ़ें और यहाँ पे आप एक शब्द पे ध्यान दें, कला में स्नातक उपाधि के साथ उसके बाद जो शब्द लिखा है या, और वहां पे आगे लिखा है सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। यहाँ पे उसके समकक्ष जो शब्द है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपने उत्पन्न किया हुआ है। और सच ये है कि आपने कला वर्ग तो पढ़ लिया लेकिन समकक्ष शब्द को ध्यान नहीं दिया। समकक्ष का मतलब ही होता है कि उसके बराबर कोई और डिग्री अगर आपके पास है तो। यहाँ पे शायद बहुत लोगों के पास ये जानकारी नहीं होगी कि बीएससी में भी एक सब्जेक्ट होम साइंस ले करके भी बीएससी होती है। ज्यादातर लोगों को पता है कि होम साइंस जो है सिर्फ बीए में होता है और बीएससी जो है वो आर्ट्स सब्जेक्ट से नहीं होता, सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट से होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो होम साइंस है ये एक सब्जेक्ट के रूप में, जो कि उसने पहले ही बोला है कि एक विषय के रूप में, आपने नोटिफिकेशन में देखा है एक विषय के रूप में अगर गृह विज्ञान है और यहाँ पे आप देख रहे हैं समकक्ष, इन दो शब्दों को अगर आप मैच करेंगे तो आप 100% मेरी बातों से सहमत होंगे कि एक विषय के रूप में ही और कला के समकक्ष ही होम साइंस जो हो बीएससी में है। इसके अलावा आप समाज कार्य या समाज शास्त्र या पोषण और बाल विकास के साथ भी क्या ये जानते हैं कि बीएससी होता है, या कला वर्ग के अलावा और भी कहीं ये डिग्री होती है। मुझे पूरी आशा है कि आप ये जरूर कहेंगे नहीं, ये सब्जेक्ट सिर्फ बीए में होते हैं। लेकिन होम साइंस के साथ जो आपका कंफ्यूजन है वो आप खुद ही दूर कर ले कि होम साइंस जो है बीएससी में भी एक सब्जेक्ट के रूप में होता है और फाइनल ईयर में भी होता है। तो मुझे पूरी आशा है कि इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में और मेरी इस बातों को जानने के बाद में आपका कंफ्यूजन 100% दूर हो गया होगा कि जो बीएससी होम साइंस वाले हैं वो बाहर होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीएससी होम साइंस वाले बाहर नहीं होंगे, वो भी इसी मेरिट में ही होंगे। और अगर किसी वजह से आयोग ने इनको बाहर किया तो आप अपनी वैकेंसी को कोर्ट में जाना तय रखिए। ये वैकेंसी कोर्ट में जाएगी, फिर 1-2 महीने जो भी समय लगे कुछ नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे जो समकक्ष शब्द है ये इस वैकेंसी में और नोटिफिकेशन में और अनिवार्य अर्हता में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं तो निश्चित है कि आपका कंफ्यूजन अब 100% दूर होगा। बीएससी होम साइंस वाले इस वैकेंसी में रहेंगे, वो बाहर नहीं होंगे। बाकी जो भी है, अगर आप बीएससी के अलावा बीए में 1 साल या 2 साल में ही सिर्फ इन सारे सब्जेक्ट को लिए हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वहां पे आपकी डिग्री में ये सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि फाइनल ईयर में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रह जाते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जो आपका हट होता है वो सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में हट जाता है। और अगर आपने होम साइंस को तीसरे सब्जेक्ट के रूप में नहीं रखा है, हटा दिया है,
तो आप भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन होम साइंस में अगर आपने 3 साल या 4 साल का भी होता है अपने अगर आपने रखा हुआ है तो आप अंदर रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे मैं अगर इस पॉइंट पे बात करूं कि आखिर आपकी परेशानी क्या है, तो यहाँ पे आपकी परेशानी सबसे बड़ी यही है कि आपने नोटिफिकेशन के शब्द को ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर में नोटिफिकेशन में क्या लिखा था और उसके शब्द क्या थे। यहाँ पे शब्द समकक्ष ध्यान रखिएगा, हर बार आएगा, और कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर समकक्ष शब्द आता है तो वो मायने रखता है। इसके अलावा अगर हमारा जो तीसरा पॉइंट था कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा था, तो वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा था। अब मैं आपको ये 100% एक शब्द में कह दूं तो होम साइंस वाले बाहर नहीं होंगे। 2 साल अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट रखा हुआ है जो भी लिस्ट में था तो आप बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको उसका भी प्रॉपर जवाब जरूर देंगे। एक बार मैं वापस से स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूं इस नोटिफिकेशन को, आप इसके एक एक शब्द को पढ़ लें। और आप मेरी बातों से सहमत इस वजह से भी होंगे कि आपने जब कभी परीक्षा दिया होगा वहां पे ऐसे कई क्वेश्चन आए होंगे जहां पे आपने परीक्षा हाल में उस शब्द को ध्यान नहीं दिया था और आपका उत्तर कुछ और सही था, लेकिन जब आपने आंसर की मिलाई और क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा और वो शब्द जब आपने ध्यान दिया तो आपका आंसर बदल गया था। इस वजह से आप मेरी बातों से जरूर सहमत होंगे। तो चलिए, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट करें, हम आपको उसका प्रॉपर जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।